हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं आप यहाँ पे? और आज अगर आप यहाँ पे बीमार बैठे, यदि आज यहाँ पे कई साल से बीमारी आपके अंदर है, आप बिलीव करें जब परमेश्वर का वचन तो जब यहाँ तक बोलूंगा आप चढ़ाएगा प्राप्त जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। क्या है? दो धारी तलवार है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर का वचन हम बोलते हैं, यीशु आपको पता है यीशु जब इस पृथ्वी पर था अपने सेवकाई को किया और जब सेवा कर रहा था वो सिर्फ वचन कहता था और लोग चल गए। आज आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। बहुत सारे गवाही आपके जीवन में होगा, बहुत से टेस्टिमनी आपके जीवन में होगा जब आज वचन से हम बात करेंगे। सभी बोले हालेलुया। आइए सब अपने आंखें बंद करें। महान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर आज की दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर आज इस बलिपुर गांव में पिता परमेश्वर आपने मुझे लेकर आए प्रभु, और मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर इस जगह में जो कुछ भी मैं बोलूं पिता परमेश्वर आपके आप तो मां के द्वारा बोलने का प्रभु मेरी होंठ को विधि के आग से भरता हूं पिता परमेश्वर। जिस तरह आपका वचन इब्रानी 1:7 वचन कहता है स्वर्गदूतों को पावन बनाता है और अपने श्रमों को धधकती हुई आग बनाता है। पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक बीमारी जब जिस जगह से आपके वचन को बोलूं पिता परमेश्वर हर बीमारी यीशु के नाम पे दूर करता है राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से पिता। और पिता परमेश्वर जिस तरह पतरस पिता प्रचार कर रहा था वहां पे 3000 के लोगों का मन बदला और उन लोगों का दिल सीखे पिता का वचन हर एक बेटा बेटी के साथ बात करे। पिता मैं सब आपके दास करता है और विश्वास करता हूं आज इस जगह पे आप बात करेंगे। यस लॉर्ड पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर आज इस जगह पे आप बात कीजिए प्रभु। मैं नहीं करता हूं पिता परमेश्वर आप बोले मेरे अनुग्रहकारी शब्द देने पिता की प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं। सब बोले आमीन। सभी बोले आमीन। सभी बोले आमीन। आज कितनों के पास बाइबल है? बाइबल है सबके पास? ओके। हिंदी बाइबल किसके पास? हिंदी ओके अच्छा ठीक है। सभी पंजाबी? हालेलुया। चलो पहले पंजाबी में बात करें, हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, सारे भाषा को बनाने वाला परमेश्वर सब समझता है। यस आमीन। और आपसे मैं कहना चाहता हूं जब भी मैं यहाँ से मैं प्रचार करता हूँ जहाँ पे आमीन बोलना है, यस बोलना है, हालेलुया बोलना है, अब जरूर रिस्पॉन्स दीजिए। करेंगे ऐसे? हाथ हिलाकर रिस्पॉन्स कीजिए। आमीन बोलकर ताली लगाकर जरूर रिस्पॉन्स दीजिए। हालेलुया। जिसके द्वारा मेरा हौसला बढ़े। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। कहते हैं हरकत में बरकत है। हरकत में जब आप हरकत करोगे तो आपको बरकत मिलेगी। राइट? सब बोले हालेलुया। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे और एक घटना जो बहुत से अगर योग प्रभु के दासों ने उस घटना के बारे में प्रचार किया और आप लोगों ने भी कहते उस घटना को बारे में आपने सुना होगा और बहुत ही अच्छी तरह आपको पता होगा। हालेलुया। लेकिन आज उस घटना के बारे में थोड़ा से अलग एकदम समय लेके जाऊं। हालेलुया। और उस घटना के द्वारा मैंने सुबह जैसा आदरणीय प्रभु का सुबह कॉल किए और मैं बिल्कुल चर्च के लिए तैयारी कर रहा था और उसने कहा बस से आपको मेरे चर्च में आना होगा। तो मैंने इनको बोला बस आज तो कुछ समय के लिए तो मैं चुप हुआ तो मैंने प्रभु जी इतने जल्दी मैंने कहा अब यहाँ पे किसको वहां पे किसको और मैंने एक वचन याद आया कि चिंता करने वाला तुम चिंता करने वाला भाई। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। वचन कहता तुम चिंता करके एक आयु भी नहीं बढ़ा सकते। राइट? सही बोल रहा हूँ ना? तुम चिंता करके ना इस बाल को सफेद कर सकता है ना तो तुम काला कर सकता है। हालेलुया। पास्टर को थोड़ा समय दिया, पास्टर जी थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिए। प्रार्थना किया मैंने प्रभु क्या आपकी योजना है? आप चाहते हैं कि मैं वहां पे जाऊं?
हालेलुया। तो प्रभु की दास के साथ मैंने बात किया पास्टर जी, क्या आप आज से 10 मिनट करेंगे पूरा रोमांचक में यहाँ पे 10 मिनट में आप जा सकते हैं। हालेलुया। और तुरंत 10 मिनट में प्रभु की दास को कॉल किया और इस जगह पे लाया और आज की वचन प्रभु ने मुझे दी। हालेलुया। जब मैं सोच रहा था प्रभु मेरी कोई तैयारी नहीं है, कैसे बोलूं मैं? प्रभु ने कहा बेटे तू जा बोलने वाला मैं। हालेलुया। आइए सभी जन जो भी पंजाबी में हम लोग पंजाबी में निकाल सकते हैं। मरकुस की सुसमाचार अध्याय नंबर 4 आयत नंबर हम 35 से पढ़ेंगे। वहां पे एक बहुत बड़ी घटना घटी और उस घटना के द्वारा आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मरकुस की सुसमाचार अध्याय नंबर 4 आयत नंबर 35 4 का 35 पंजाबी में भी हम पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। सही है? हालेलुया। यस, पहले मैं चाहूंगा कि पंजाबी में पढ़ें। यस ब्रदर, आप पंजाबी में पढ़ें। यस, मरकुस 4:35 जी। उसे दिन जब सांझ होई ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ हालेलुया। डबल आवाज आ रही है। Jesus Lord, hallelujah, 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 hallelujah. No problem. आवाज क्लियर आ रही है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ओके, यस, यस। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਚੱਲੀਏ जी ਔਰ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤਦ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬੇੜੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੋ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ नहीं। देखो आई गेस आप हिंदी में पढ़े, आप हिंदी में पढ़ते। यस, मरकुस 4:35 जी। यदि आपके पास हिंदी है तो आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। मरकुस 4:35 जी। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले। सब बोले आमीन। यहाँ पे एक घटना को हम देख रहे हैं जो यीशु के समय में हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह जब उस जगह में थे और यीशु अपने सेवा को अपने मिशन को साथ लेकर चल रहे थे तो परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन की बात है जिस दिन यीशु अपने चेलों के साथ एक झील के पास था। समझ रहे मेरी बात को? एक झील के पास था और परमेश्वर का वचन कहता उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले। आओ हम सब बोले हालेलुया। आज तो हमारे पास हवाई जहाज है, तब नहीं थे। विश्वास करते हैं? आज हमारे पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार है, गाड़ी है, लेकिन यीशु के समय में नहीं थे। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही है। तो उस समय क्या हुआ, समुद्र में आज भी सीप चलती है, आज भी नावें चलती है। तो उन्होंने क्या कहा कि आओ हम पार चले, समुद्र के पार चले, छोड़कर उस पार। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। यस, आगे हम पढ़ेंगे। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसे ही उसे जी नाव पार साथ ले चले। जी हालेलुया। यहाँ पे बहुत ही जिसको मैं कहूँगा बहुत ही अद्भुत घटना को हम पढ़ रहे हैं और इस घटना से बहुत आज आपको सीखने को मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसी दिन सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले और रोए भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसे ही उसे नाव पार साथ ले चले। जो उसके चेले थे साथ साथ जा रहे थे नाव में बैठे हुए और वचन कहता वहां पे बहुत सारे नावें थी। सब बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया।
और परमेश्वर का वचन कहता है 37 तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी और वह अब पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते? सब बोले हालेलुया। ध्यान सुनेगा, आज बहुत से ऐसे मसीह परिवार, बहुत से ऐसे लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं, उनके जीवन में भी कई ऐसे परिस्थिति आ जाती है और हम कहते हैं क्या प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे? हालेलुया। आपने हो सकता है आज आप बपतिस्मा लिए हुए 1 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, या आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आपने कभी सोचा होगा कि आपने अपने मन में खुद सोचे होंगे आपने, अरे भाई ये बीमारी क्यों नहीं जा रही? सही कह रहे हो, गलती है? आपने कभी ये कहा होगा फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना भी करवाते हैं, फिर भी कई बार बीमारी जाती नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु एक बोट पे बैठा, यीशु एक नाव में बैठा और वो कहता है आओ हम पार, बोलिए आओ हम पार चले। लेकिन जैसे यीशु उस नाव पर बैठा और बैठने के साथ बाद उस चेले भी उस नाव में थे और अब मैं कहना चाहता बड़ा आंधी चली। क्या चली? बोलिए क्या चली? एक बहुत बड़ी आंधी चली। हालेलुया। आज हो सकता है आपकी जीवन में भी बहुत से ऐसे आंधियां हैं, बहुत से ऐसे बीमारी है, कैंसर से पीड़ित है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, बहुत से ऐसे तकलीफें हैं, आपको प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, आपको चर्च आने में मन नहीं लगता। ऐसा है? कई बार प्रार्थना करते हैं तो नींद आ जाती है। कई लोग मुझे कॉल करते हैं, पास्टर जी आप प्रार्थना करो, ये जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ मुझे नींद आता है, लेकिन टीवी देखता हूँ तो प्रार्थना करने बैठ जाता हूँ। कहते हैं नहीं कहते? हालेलुया। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग ये कहते हैं पास्टर जी जब आराधना होती है मेरी ताली नहीं बजती, लेकिन जब कीर्तन जब जिसको कहते हैं बैठा से धुनी हो या कोई भी हो, जब छक्का मारता तो मैं ताली बहुत बजाता हूँ। आपको पता होगा। लेकिन क्या आज हम प्रभु की महिमा करते हैं? हालेलुया। क्या प्रभु की महिमा के लिए आज हम ताली बजा रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं पास्टर जी मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं करता है या बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन आज सबसे बड़ी बीमारी शरीर में तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी आत्मा की बीमारी है। हालेलुया। किसकी बीमारी को होगा? आत्मा का बीमारी। आपको पता जो बीमार जो व्यक्ति है वो खाना नहीं खाता, रोटी नहीं खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है, ज्यादा नहीं खाता। और अगर आप उसको पूछोगे तो कहेगा मुझे मन नहीं करता है ना। लेकिन वैसे ही आत्मा की बीमार को हम कैसे पहचानेगा? अगर जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, समझ लो आत्मिक तरीके से बीमार है। हालेलुया। लेकिन आज अगर इस जगह की भीड़ में यदि आप लोग हैं, आज यीशु आपके नाम पर बैठना चाहता है। यीशु आज आपके नाम पर, यीशु आपके शरीर पर चलना चाहता है, यीशु आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जिस तरह उस बोट में यीशु को महिमा मिली, उसी तरह आपके द्वारा प्रभु को महिमा मिलेगा। सभी बड़े हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब उस पार जा ही रहे थे बहुत बड़ी आंधी चली, और जब आंधी चली यहाँ तक आंधी चली नाव में पानी भरने लगा। हालेलुया। नाव में पानी, जब नाव में पानी भरा तब लोगों ने सोचा अरे यीशु हमारे साथ है, अरे यीशु को उठाओ। आज कई बार आपके जीवन में रात को दुष्ट आत्मा अटैक करता है या किसी भी बात पर दुष्ट आत्मा अटैक करता है तो आप किसको याद करते हैं? बोलिए हाँ जी, प्रभु यीशु को याद करते हैं, पास्टर जी को कॉल करते हैं। हाँ जी, मेरे पास कई बार 12-12 बजे कॉल आती है और कहते हैं पास्टर जी दुष्ट आत्मा अटैक है, जल्दी प्रार्थना करो। पास्टर जी मुझे ये बीमारी है, जल्दी प्रार्थना करो। और आपको उठ कर हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। आप में से भी ऐसे हैं जो रात को पास्टर जी को कॉल करते हैं? ईमानदारी से हाथ डालिए, अगर ईमानदार नहीं ओके। इधर 2 लोग हैं, एक ब्रदर एक सिस्टर। हालेलुया। सब बोले आमीन। प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करवानी भी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्रार्थना करवाने से पहले खुद हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आपको पता याकूब 4:7 में क्या लिखा हुआ? कोई अपने से याकूब 4:7 अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और परमेश्वर के पास जाओ तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। वहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। आज बहुत से कम विश्वास
डिपेंड रहते हैं। पास्टर जी हाथ रखेंगे प्रार्थना करेंगे तब मैं ठीक होगा, पास्टर जी प्रोफेसी करेंगे तब मैं ठीक होगा। लेकिन मेरे अजीजों आज से आपको खुद प्रार्थना करनी है। क्या है? यीशु कहता है यदि तुम मुझ में बना रहोगे और मैं तुझ में बना रहूंगा जो कुछ तुम मांगो हो जाएगा। तो ताली बजा दी एक बार जोर से। हालेलुया। आपको यीशु को बना रहना है और आपको खुद प्रार्थना करनी है। तैयार है आज से? परिवार में प्रार्थना करते हैं जिस तरह परिवार में प्रार्थना करते हैं। अगर आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पति, आपकी कुछ भी हो, बच्चे हैं, कोई भी हो, बीमार है, हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। आपको 100% मैं कहता हूँ, लिख के देता हूँ, तुरंत वो चढ़ाई होता है। क्योंकि आपके अंदर यीशु है और जो यीशु हम साथ लेकर चल रहे हैं वो कोई एरो गेरो नतुराई नहीं है, वो आग है। वो क्या है? वो आग है। वचन कहता है ना वो एक पत्थर है, वो एक चट्टान है। सब बोले हालेलुया। और कभी भी किसी भी नए परिवार को वचन को प्रचार करते हैं, आप बेचारा बन के प्रचार मत कीजिए। किसी को पता नहीं, बेचारा बन के मत कीजिए। अरे यीशु आपको सुनाई देगा, यीशु आपको छुटा देगा। नो, आपको हक के साथ कहना है यीशु जिंदा है, आपको कहना है और यीशु के द्वारा आपको चढ़ाई देंगे। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह की आपको पता सदर मेशक अबेदनगो के नाम को पता? आपको सदर मेशक अबेदनगो आपको बताना चाहता हूं, उनके भी बच्चे थे। आपका वो कहानी था, वो बच्चे के बारे में लिखा नहीं, मैं बता नहीं सकूंगा, लेकिन हो सकता है उनके परिवार में फिल्म थे। हालेलुया। और वहां पे एक राजा का नाम था, राजा का नाम क्या बताएंगे? यस, नबूकदनेस्सर राजा था। और राजा ने एक मूर्ति खरीद लिया और मूर्ति को कहते हैं इसको प्रणाम करो। लेकिन वहां बेचारा बन के ये नहीं कहा अरे राजा साहब माफ करो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, हमें ऐसा मत करो, प्रभु से प्रार्थना करके रोको मत। नो, हालेलुया। उन्होंने उस मूर्ति की आराधना नहीं की, परंतु उनको पता था कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई मूर्त नहीं होता था, इस दुनिया को बनाने वाला कोई मूर्ति का आत्मा नहीं रहती, परंतु इस दुनिया को बनाने वाला सृष्टिकर्ता पिता स्वर्ग में है। हालेलुया। उनको ये पता था और उन्होंने उस दिन साबित करना था कि परमेश्वर सचमुच हमारे बीच में है और परमेश्वर जो मुझे बनाया, इस पूरा दुनिया को बनाया, वो कोई पेड़, कोई पत्थर, कोई मूर्ति के अंदर वास नहीं करता। उनको पता था और उनको उस दिन साबित करना था। हालेलुया। सारी दुनिया छुप गई, प्रधानमंत्री कहा गया था। अभी लॉकडाउन में आपको पता सब घर के अंदर रहे, अभी उन्हें बर्तन बजाए, कई बार मोमबत्ती जलाए, सर्वे किया, वैक्सीन के समय आया, वैक्सीन में लगवाए, सरकार का ऑर्डर है। हालेलुया। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे आपके जीवन में, बहुत ऐसे परिस्थिति आपकी जीवन में भी होगा। हालेलुया। जैसा सदरक मेशक और अबेदनगो के जीवन में था। हालेलुया। हो सकता है आपको कोई कमजोर कर रहा है, हो सकता है वो बुरी आत्माएं हैं, हो सकता है आपकी कुछ भी बीमारी है, लेकिन उस बीमारी को कह दो कि देख मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं बेटी हूं, तुम बीमारी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। वो नबूकदनेस्सर सदरक मेशक अबेदनगो के जैसा बड़ी आफत, बड़ी बीमारी में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको कहा गया था जब दुल्हन बजेगी, जब सराजी बजाई जाएगी, तब सबने इस मूर्ति के सामने अपने सिरों को झुकाया। समझ आ रही? लेकिन उन्होंने झुका कि नहीं झुका। अरे प्रधानमंत्री का आगे था, झुकेंगे नहीं क्या? आज लॉकडाउन करना, लॉकडाउन के बारे में अलाउ किया हमने, लॉकडाउन हुआ और हम घर में बात थे, राइट? लेकिन उस समय अलग था, आज के समय अलग है। लेकिन परमेश्वर तब भी वही है, था और आज भी वही है। यह बदलता, परमेश्वर बदलता। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सब सारी दुनिया उस मूर्ति के सामने झुक गई, लेकिन 3 व्यक्ति उसके सामने नहीं झुके। 3 व्यक्ति नहीं झुके। आप बीमारी आपके अंदर है, पाप आपके अंदर है, आज आपको ये जानना होगा पाप आप पर विजय पा रहा है कि आप पाप की ऊपर विजय पा रहे हैं। हालेलुया। आपके अंदर बीमारी है, आप बीमारी के ऊपर विजय पा रहे हैं कि बीमारी आपके ऊपर विजय पा रहे हैं। ये चैलेंज था और आपको मैं सच में कहता हूं उन्होंने नहीं झुका। नहीं झुकने के बाद, क्योंकि आपको पता होगा कि साथ आगे भी क्या होगा, आगे भी जो उस मूर्ति को धन्यवाद नहीं करेगा, आराधना नहीं करेगा, वर्शिप नहीं करेगा, उनके लिए पट्टी तैयार की जा रही है।
हालेलुया। और पहले को अच्छी तरह पता है कि आग का जलन किस होता है ना, अगर चूल्हे में आप लोग बनाता है हाथ जल जाता है ना, वो है ना, कहते नहीं कहते, छोटा सा जलन महसूस नहीं होती। जरा सोचो, वचन कहता है 7 गुना धधकती आग में तीनों को डालो, तीनों को सब बोले हालेलुया। और परमेश्वर का वचन वहां पे ये साबित करता है, और परमेश्वर अपने आप को ये प्रकट करता है, देख मैं आग हूं। और वचन कहता है जब 3 लोगों को आग के अंदर डाल दिया गया, आपको मैं कहना चाहता हूं धन्यवाद तो मर गए, लेकिन जो आग के अंदर जो डाले गए 3 व्यक्ति, उनका भाव तक नहीं चला। ताली बजाएंगे। हालेलुया। एक बात तो मैं बार-बार कह देता हूं, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं, ताली बजाने में वजह से मत कीजिए। मोदी सरकार ने सब चीजों पर टैक्स लगाया है, लेकिन ताली बजाने में टैक्स नहीं है। हालेलुया, ताली बजाते हैं सब बोले हालेलुया। एक 10 रुपए का कुछ अपने भी लोगों को भी टैक्स लगती है, लेकिन ताली में टैक्स इसलिए नहीं लगाया ताकि प्रभु की आप महिमा करें। एक बार खाते हैं सभी ठीक है, सब बोले हालेलुया। और उस समय बहुत से पानी भरने लगा, और पानी भरने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है एक चेलों को पता चला, ओ हमारे साथ यीशु है। उन्होंने खोजना कहा यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है? उन्होंने कहा ये तो पीछे कहीं सो रहा है। तब उन्होंने कहा यीशु आपको चिंता नहीं, आपके चेले हम मारे जा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। हालेलुया। एक बात कहना चाहता हूँ, यीशु क्यों सो रहा था? बहुत बड़ी सवाल है। वो चेले परेशान थे, ना वो पानी भर रहा था, हो सकता पानी को बार-बार निकाल रहे थे, फिर भर रहा था, फिर निकाल रहा था, फिर भर रहे थे। सब अपने जान बचाने के लिए कोई रस्सी को पकड़ के रखे, कोई किसका पैर पकड़ के रखे, कोई किसको पकड़ के रखा हुआ है। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया, बोले हालेलुया। अभी महामारी से बचने के लिए कोई डबल मास्क पहन रहा था, कोई ट्रिपल मास्क पहन रहा था। हालेलुया। तो उस समय भी ऐसे बड़ी तूफान आई और पानी भर रही थी, और परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान सुनेगा, परमेश्वर का वचन कहता है वो पिछली गली पर आपको यीशु सो रहा था। हालेलुया। पहला क्रम 3:16 कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में? तो मेरे कहने का मतलब है आपके अंदर यीशु है, यीशु को साथ लेकर चल रहे हैं। क्या आप उस चेलों की तरह घबरा रहे हैं? हालेलुया। क्या आप तो भी आप घबरा रहे हैं यीशु को पा लिया? आज बहुत से मसीहों को मैं जानता हूं यीशु के पाने से पहले भी जिंदगी उसे है, यीशु को पाने के बाद भी जिंदगी ऐसी है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। बहुत से भाई और बहुत से बहनें ऐसे हैं यीशु को पाने के बावजूद भी यीशु पर डिपेंड नहीं रहते, वो भी आज भी यीशु को जानता हूं जो तंत्री के पास जाते हैं। क्या आज आप ऐसे हैं? अगर आप ऐसे हैं तो आज तंत्रिकों के पास जाना छोड़ दीजिए। आज यीशु आपका उद्धार करता है, यीशु आज जिंदा है, यीशु आज भी वचन कहता है जब जब बुलाओगे तब तब आपका प्रार्थना सुनेगी। जैसे आपने 59 उसे 1-2 वचन कहता है मेरा कान बहिरा नहीं है, मेरा हाथ छोटा नहीं है, तुम्हें चला न कर पाए। सब बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। सभी से मैं कहना चाहता हूँ आज आप खुद अपने जितनी भी ध्यान सुनेगा। कैसे? अगर हम खुद प्रार्थना नहीं करते तो क्या नुकसान है, और हम दूसरों से प्रार्थना करते क्या फायदा है? वो क्या आपको हालेलुया। आपको मैं कहना चाहता हूँ उस नाव में यीशु क्यों सो रहा था? उस नाव में इसलिए सो रहा था कि इंतजार कर रहे थे कि कोई तो प्रार्थना करे, कोई तो क्या करे, प्रार्थना करे। वहां पे बहुत एजुकेटेड चेले थे, और जिसको मैं कहूंगा चुंगी नगर मंदिर था, बहुत से चेले थे, बहुत एजुकेटेड। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां वो यीशु सो रहा था, और लोग अपने में बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। सब बोले हालेलुया। लेकिन कुछ देर बाद चेले को उसके दिमाग में काम, उसके बुद्धि में ये डाला अरे यीशु को उठाओ, वही हमें बचाएगा। सभी बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, यीशु मसीह की। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन 38 कहता है और वह आप ही पिछले भाग में गच्ची पर सो रहा था, तब उन्होंने
उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए? बोलते हम नाश हुए। कहीं आज आपकी चिंता ऐसी तो नहीं? आप कह रहे होंगे, प्रभु क्या आपको चिंता नहीं? मैंने बपतिस्मा भी ले ली, मैंने जीवन रोटी भी ले रहा हूँ, मैंने उपवास भी कर रहा हूँ, सब कुछ करने के बाद प्रभु की बीमारी क्यों नहीं जाती? मेरे पड़ोसी मुझे खुरदुरी क्यों देखता है? ऐसा सोच में आता है कि नहीं आता है? हालेलुया। कई मसीह भाइयों को तो मैं जानता हूँ, आपको मैं सच में कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बाइबल रहेंगे बिल्कुल अंदर, थोड़ा बाइबल रहेंगे, हाँ कुछ भी, हाँ ये है ना। और संडे वाला दिन क्या करते बता, यहाँ लेते हैं और आप सही से लिखते हैं। पड़ोसी के साथ बहन कहाँ जाने का थोड़ा नहीं होता है। आप में से कोई ऐसे हैं, भाई में से बहन में से हक के साथ कहो कि मैं यीशु की बंदगी में जा रहा हूँ। हक के साथ कहो कि मैं यीशु की मस्जिद के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि आपके बोलने चलने के दौरान आपकी पड़ोसी यीशु को जानने पाए। सब बोले आमीन। परमेश्वर का वचन देखने के बाद कहता है कि स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नाम नहीं देगा जिसके द्वारा मोक्ष, मुक्ति, उद्धार को पाया। हालेलुया। एक ही नाम दिया गया है जिस जो नाम है यीशु। सब बोले हालेलुया। और वहां पे जैसे चेले क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे कि यीशु सो रहा है, तभी उन्होंने कहा गुरु जल्दी से उठो, हम नाश हुए जा रहे हैं। सब बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। 39 कहता है तब उसने उठकर आंधी को डांटा। तब उठकर आंधी को, बोलिए उठकर आंधी को, बोलिए उठकर आंधी को, बोलिए आंधी को, आंधी को, आंधी को, आंधी को। मेरा सवाल ये है, क्या आज आप बीमारी को डाल रहे हैं जो आप पाल रहे हैं? मेरी बात समझ पा रही? यीशु ने उस जगह में जब तूफान आई और यीशु को उठाया, उन्होंने उठाया और वचन कहता है जैसा उठा तो परमेश्वर का वचन ये बताता है आंधी को उठकर डांटा। हालेलुया। क्या आज आपके अंदर जो बीमारी है, क्या आप खुद डांटते? क्या आप खुद डांटते? अगर नहीं डांट रहे, अगर प्रार्थना नहीं कर रहे, आज से आपको शुरू करनी होगी। और आपके अंदर की कैंसर, बीमारी, पथरी, रसूली, उस जगह हाथ लगा दो, हे रसूली यीशु के नाम से निकाल दो। मैं तुम्हें कहता हूं, मैं कहता हूं आंधी वो यीशु थाम सकता है तो आपकी बीमारी आप खुद निकाल सकते हैं। सब बोले हालेलुया। क्योंकि वो यीशु के नाम से, यीशु ने कहा मुझसे भी बड़े-बड़े काम करोगे। अगर ये प्रभु के दासों के साथ बड़े-बड़े काम आज भी कर रहे हैं, बीमारी ठीक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, लग रहे चल रहे हैं। सब बोले हालेलुया। आज से आपको खुद भी प्रार्थना करनी है और उसका रिजल्ट आप देखोगे। और जब आप खुद प्रार्थना करना स्टार्ट करोगे, मैं कहना चाहता हूँ एक दिन परमेश्वर को एक अच्छा प्रचारक बनाएगा, एक अच्छा प्रचारक बनाएगा, एक आत्मा को जीतने वाला बनाएगा। सब बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। सब बोले आमीन। क्योंकि यीशु आज आपकी बोर्ड में बैठना चाहता है। यदि जिन्होंने यीशु को आज आप नहीं बैठाए हैं, आज ही यीशु को बैठाइए। आपकी आंधी को, आपकी बीमारी को यीशु उठाएगा। सब बोले हालेलुया। पर यीशु मसीह की आपको मैं बताना चाहता हूं, इस पूरी घटना में यीशु खुद खुश नहीं था। यीशु खुश नहीं था। वो कैसे? यीशु उस जगह में नाराज हो गया। जैसे चेलों ने यीशु को उठाया और यीशु उठकर कुछ देर को सोचने लगा होगा और अपने में ये सोचा होगा कि अरे ये लोग ऐसे लोग हैं, मैं खुद ये लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं, ये लोग खुद आंधी को डांटा क्यों नहीं? हालेलुया। और आपको मैं कहना चाहता हूँ आंधी को शांत हो गई। बोलो आंधी तो शांत हो गई, लेकिन यीशु खुश नहीं था। आप कहोगे ये कैसा हो सकता है? ये यीशु ने आंधी को रोका और चेले कहते हैं वाओ क्या बात है, ये आंधी भी इसकी बात सुनती है। बाइबल में लिखा हुआ है, अरे क्या बात है, आंधी भी इसकी बात सुनती है। और वचन कहता है कि आंधी थमने के बाद दोनों ने क्या कहा? थोड़ा आगे पढ़े 40 को पढ़ दीजिए ना, पंजाबी में पढ़ दीजिए। 40
उसने उन्होंने कहा ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਜਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਢਾ ਭੈ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਅਤੇ ਝੀਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। यहाँ पे यीशु के लिए ताली बजने से फिर कहता है ये कौन है जो झील भी उसकी बात मानती है, तूफान भी उसकी बात मानती है। और यीशु कहता है डरो मत। गीत भी गाते हैं डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की आजाद के काम देखो। हालेलुया। लेकिन हम डरते हैं अपने अंदर एक आग को लेकर के हम डरते हैं। हम चट्टान पे अपना घर बनाए हुए तो भी हम तूफान से डरते हैं। हालेलुया। सब बोले आमीन। अगर जिन लोगों ने आज रेत पे अपना घर बनाया है आज ही प्रार्थना करो घुटनों में आओ और आज ही चट्टान पे घर बनाना स्टार्ट करो। जब चट्टान पे आप घर बनाओगे तो जो चट्टान के ऊपर गिरेगा वो चकनाचूर होगा, आप कुछ नहीं होगे। चट्टान पर पानी टकराएगा, हवा टकराएगा, तूफान टकराएगा, हवा अपना रुख मोड़ देगा लेकिन चट्टान वहीं का वहीं रहेगा। आप अपने आप को चट्टान बन जाइए। हालेलुया। अपने आप को चट्टान बन जाइए। सब बोले हालेलुया। वो जैसे उठा आंधी को आंधी शांत हो गई, आंधी थम गई, लेकिन यीशु खुश नहीं था। क्यों? क्या वैसे भी बताएं कि यीशु क्यों खुश नहीं था? आंधी तो थम गई है लेकिन यीशु खुश क्यों नहीं था? यीशु को तो खुश होनी चाहिए, इसको है ना महिमा भी यीशु को खुश होनी चाहिए और वो लोग वाव कर रहे हैं कौन है क्या है कैसा है। यीशु को तो खुश होनी चाहिए लेकिन यीशु क्यों खुश नहीं था? हाँ जी उन्होंने खुद प्रार्थना करके नहीं डाला, उन्होंने खुद प्रार्थना करके डाला नहीं था। एक बार बता के अच्छा ताली बजाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या सुनेगा? यीशु चाहता था चेले प्रार्थना करें परंतु वहां उल्टा हो गया। वो चाहते थे कि यीशु तूफान को डांटे, यीशु चाहता था कि चेले तूफान को डांटे। अगर ध्यान सुनेगा, अगर चेले वहां पे तूफान को डांटते तो आपको मैं कहना चाहता हूं ज्यादा यीशु को महिमा मिलती। हालेलुया। अगर यीशु के चेले अगर उस तूफान को डांटते, तूफान थम जाती, तूफान रुक जाती तो आपको मैं कहना चाहता हूं ज्यादा यीशु को महिमा मिलती। हालेलुया। तब से कहते वो ये लोग यीशु के साथ रहे तभी तो ये सब कर रहे हैं। आपको पता है तो किताब यही कहता है पतरस के बारे में, अच्छा ये यीशु के साथ रहे हैं। सब बोले हालेलुया। क्या आज आप ऐसे कर रहे हैं? क्या दुनिया को या आपके पड़ोस को कह रहे हैं अच्छा ये पास्टर बिरबल के साथ सेवा कर रहे हैं तभी तो दुश्मन निकल रहे हैं। अच्छा पास्टर बिरबल के साथ सेवा कर रहे हैं तभी तो वैसे तो प्रचार कर रहे हैं। पास्टर बिरबल के साथ ये सेवा कर रहे हैं तभी तो इतने आत्मा में पावरफुल हैं। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो आज से बहुत प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। तब कहेंगे अच्छा ये आदरणीय प्रोग्राम पास्टर के चर्च के लोग हैं, अरे भाई ये तो कितने अच्छा प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं मैंने कोई बाइबल स्टडी नहीं की। हालेलुया। और मैं एक तीसरा क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति, अगर यहाँ पे खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने प्लस 2 किए होंगे, आपने आईए किए होंगे तो आपको परमेश्वर के ग्रह से मानना है। हालेलुया। क्योंकि इसका सबूत ये कहता हूँ मेरे रियल ब्रदर है जो झारखंड का रहने वाला मेरे रियल ब्रदर है, उनको पता है। तीसरा क्लास पढ़कर मैं भाग गया। मुझे हिंदी भी नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, लेकिन उस खुदा का फजल है जो आपके बीच में झारखंड से इस पंजाब में इस अलीपुर गांव में आपके साथ बात कर रहा हूँ। सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह की यीशु चाहता था कि खुद लोग प्रार्थना करें। अगर वो चेले यीशु प्रार्थना करता तो यीशु को महिमा मिलती। आपको पता जब मूसा और हारून मिस्र से 6 लाख लोगों को वहां से गुलामी लोगों को छुड़ा कर ले गए, समुद्र भूभाग हुआ, ऊपर से मन्ना गिरती थी, सब खुश थे। तब तक तो परमेश्वर भी खुश था और फूलों भी खुश थे। एक दिन क्या हुआ, मूसा कहने लगा मूसा हमें प्यास लग रहा है, पानी नहीं। उन्होंने परमेश्वर से मूसा परमेश्वर से प्रार्थना किया और क्या हुआ, मूसा को कहा तू चट्टान पर अपने लट्ठी को मारो और वहां से पानी निकलेगा। और उन्होंने किया। सभी लोग वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, पहली बार तो चट्टान पर लट्ठी बनने के लिए मूसा को कहा, लेकिन दूसरी बार
ये याद है? कितने बार पानी निकला चट्टान से? एक बार कि दो बार? चट्टान से कितना बार पानी निकला? आप में से कोई? एक बार तो चट्टान पे मूसा ने मारा तो भी पानी निकला। दूसरी बार परमेश्वर ने कहा कि तू चट्टान से बात कर। ध्यान सुनिएगा, चट्टान से बात कर। और परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा बार मूसा ने, आपको पता मूसा कनान क्यों नहीं पहुंचा? मूसा का नाम क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हालेलुया, गलत तो नहीं हो? हालेलुया। आज आप वाले एक अच्छे प्रचारक हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे मुझे, आज सब जितने बड़े बाइबल टीचर हो, प्रचारक हो, आपसे मैं कहना चाहता हूं, और जितने आप लोग यहाँ पे, क्या आज ऐसे तो नहीं जो परमेश्वर की आज्ञा को हम तोड़ रहे हैं? मेरे जैसे प्रचारक, मैं खुद कह रहा हूं, हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि तुमको यहां से मैं स्वर्ग लेके जाऊंगा, यीशु कहता है, अगर मैं कहता हूं कि तुमको यीशु पर विश्वास करना होगा, स्वर्ग आपको मिलेगा, लेकिन अगर मैं खुद अगर पाप के उस गड्ढे में अगर गिरा हूं तो क्या मुझे यीशु स्वर्ग देगा? उस जगह में मूसा प्रचार क्या करता था पता? कि आप सबों को मैं उस देश में लेके जाऊंगा जहां पे मधु की धाराएं बहती है। बात सही है? वहां पे लेके जाऊंगा, लेकिन वो मूसा नबी खुद कनान नहीं पहुंच सकता। कारण क्या है? आज हम सब विश्वासी हैं। अगर आज हम खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, सुसमाचार की सेवकाई में अपना हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर प्रभु के दासों के साथ हम उसके साथ हम चल नहीं रहे हैं या उसके साथ हम मदद नहीं कर रहे हैं, चर्च की कामों में हम हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, तो जरा सोचो क्या हम स्वर्ग का अधिकार करते हैं? हालेलुया। ध्यान सुनिएगा। दूसरी बात मूसा को कहा था कि मूसा तू चट्टान से बात कर, और चट्टान कौन था पता? चट्टान खुद यीशु था, क्योंकि यीशु चट्टान बना हुआ रास्ता है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को ठुकरा दिया, याद आपको, उन्होंने ही उस यीशु को एक चट्टान बना दिया, और वचन कहता है जो उस चट्टान पर जो गिरेगा वो चकनाचूर होगा। सब बोले हालेलुया। आज आपको खुद प्रार्थना करनी है और प्रचार भी करनी है। ध्यान सुनिएगा, आपको पता होगा मत्ती 18 वचन में जब यीशु मृतकों में से जी उठा, तब कहा स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया। अब तुम दुनिया की छोर में जाओ, देशों में जाओ, गलियों में जाओ, मोहल्लों में जाओ, और मेरे नाम से प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो, और जो मैंने बातें सिखाई है वो आप तक सिखाओ। हालेलुया। और मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा। सब बोले हालेलुया। लेकिन आज हम प्रचारक हैं, क्या हम प्रचार करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं कि सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम चर्च बन रहे हैं? सब बोले हालेलुया। तूफान आएगी, बहुत सी बीमारियां आएंगी, बहुत सी तकलीफें आएंगी, लेकिन आपको उस तकलीफों का सामना करना होगा। सब बोले हालेलुया। उस जगह पे जैसे दूसरी बार चट्टान उस मूसा ने, जैसा उसने कहा कि तूने चट्टान से बात करना, लेकिन मूसा ने क्या किया? लट्ठी मारा, जैसे पहले मारा था, और जैसे उन्होंने लट्ठी मारा तो भी पानी निकला। लेकिन आपको पता परमेश्वर खुश नहीं था। परमेश्वर खुश क्योंकि परमेश्वर को बेईमानी नहीं। हालेलुया। पूरा इस्राएल खुश थे, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं था। आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज आपके परिवार के चाचा चाची दाई कोई भी हो सकता है आपके परिवार में, आप मसीह बनने के बाद, यीशु को अपनाने के बाद, आपके भाई, आपके बहन, आपके पापा, आपके मम्मी खुश नहीं होंगे, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगा आपका और मेरा यीशु सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको लेकर खुश है। हालेलुया। क्योंकि यीशु आपको लेकर खुश है। हो सकता है आपके पड़ोसी खुश नहीं है, हो सकता है आपके रिश्तेदार खुश नहीं है, छोड़िए रिश्तेदारों को, वो खुश रहे या ना रहे, लेकिन आपको इस बात पर खुशी हो रहे हैं कि वो जीवित यीशु मसीह को आपने पा लिया है। सब बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह को। इस बात पर आपको खुश होना है, इस बात पर आपको आनंदित होना है, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि आपने जीवित परमेश्वर को पा लिया, जीवित यीशु को पा लिया।
हर बार कहता हूँ, ना तो हमारा परमेश्वर ना तो पेड़ में रहता है, ना पत्थरों पे, ना मूर्तों पे, परंतु वो परमेश्वर अपने बनाए हुए मंदिर पे रहता है, वो आप और मैं है। हालेलुया, हर बोले हालेलुया। ना तो वो हवा है, ना तो वो पानी है, ना तो तूफान है, परंतु वो आकर मेरे अंदर आया है। क्या आज अपना बोर्ड में यीशु को बैठाना चाहिए? सब बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु को नाम है और यीशु को महिमा देंगे उस जगह। सब बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 14 उसका 12 वचन। यस, यूहन्ना 14 उसका 12, कोई आप में से पढ़े जी। हालेलुया, यूहन्ना 14 उसका 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जी, जो मुझ पर विश्वास रखता है, यस, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। आमीन। एक बार हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। आज आप ऐसे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मैंने अंधों को ठीक किया, जो मैंने तूफानों को डांटा, जो मैंने 4 दिन का लाजर को जिंदा किया, जो मैंने पानी को द्राक्षरस बनाया, वो यीशु आज कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है मेरे से भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। क्या आपसे ऐसा काम लगा है? तो एक बार जोर से ताली बजाना। हालेलुया। और आज अगर ये प्रभु के दास की तरह, बहुत से प्रभु के दासों की तरह आज बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि वो यीशु पर विश्वास करते हैं। और यहाँ पे एक बात नोट करने की जरूरत है, यहाँ पे यूहन्ना 14 का 12 में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक पास्टर बड़े बड़े काम करेगा, परंतु यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि विश्वासी बड़ा बड़ा काम करेगा। वो आप क्यों ना हो, वो एक दिन का विश्वासी क्यों ना हो, भले 10 दिन का विश्वासी क्यों ना हो, आपके द्वारा परमेश्वर आज काम करेगा। याकूब 4 बजा कर तुम परमेश्वर का दिन हो जाओ और परमेश्वर का दिन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्या सामना करने के लिए रेडी है? सभी लोग तैयार हैं? एक बार हाथ हिला दीजिए एक बार, अगर सभी लोग तैयार हैं तो। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यूं जाएगा, यूं भी बन जाएगा, यूं पैसे नहीं जाएगी, आपको प्रचार करने में रुकती होगी। हो सकता है आपको खड़े होने में डर लगता है, हो सकता है आपको बोलने में आपको डर लगता होगा, पढ़ने में डर लगता होगा, गाने में डर लगता होगा, लेकिन आज अपने आप को यीशु के अधीन हो जाओ। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। यीशु बोट में, उसके चेले भी बोट में, तो भी वो डरते थे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। अब उन चेलों की समान नहीं, परंतु दानियल के समान बनना है। क्या के समान? दानियल के बारे में ये कहा गया था कि राजा को छोड़ और किसी से दुआ नहीं करेगा या किसी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन जो वो व्यक्ति था वो 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कितने बार? 3 बार। सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम। हालेलुया। लेकिन ध्यान सुनो, शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने कहा है कि उसके आत्मिक जीवन में, आत्मिक जो परमेश्वर के साथ उसका संबंध था वहां शैतान ने अटैक किया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत हार नहीं माना। हालेलुया। बाद में अंजाम क्या हो रहा था? उसको शेर की, सिंह की, लॉयन की गुफा में डाल दिया गया। और क्या लगता है कि उसको उन्होंने खा लिया? क्या लगता है कि उन्होंने उसको खा लिया? दूसरे ये परमेश्वर ने आपको साबित किया कि जानवरों को बनाने वाला परमेश्वर की तुम सेवा करते हो, इसलिए जानवर तुम्हारा कुछ भी हानि नहीं कर सकता। हालेलुया। उस स्वर्गदूत को जिसने बना किया परमेश्वर के साथ, वो बनाने वाला आपके साथ है, वो लूसीफर आपका क्या कर सकता? समझ पा रही नहीं? आज एक ही शैतान है, वो भले आपको कर्जे में फंसाया हो, वो भले किसी भी काम में फंसाया हो, वो है, उसका नाम पुराना अजगर, उसका नाम लूसीफर, उसका नाम दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले आमीन, सब बोले हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर यीशु के वचन के अनुसार अगर आप चलोगे तो आज आप भी दुष्ट आत्मा को निकालोगे। यस आमीन। बीमारियों के लिए बात करके बीमारी चंगी हो जाएगी। एक आयत दे देता हूं,
मरकुस 16 यस सबको पता है इस बात में, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं रखता हूं। मरकुस 16 उसका 16 ये पहले दिन में पढ़ा जाएगा। यस सिस्टर ब्रदर कोई में से आप लोग पढ़े मरकुस विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यस परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यस 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 मरकुस 16 जो नोट करना चाहेगा वो नोट करिए जी। ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। वो बचाया जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। वो स्वागत है सजा दी हुक्म किया जाएगा। हालेलुया। लेकिन इस बात में इस आयत में एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह की यस आगे और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। ध्यान सुनेगा ब्रदर, यहाँ गलत आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखा होगा पास्टरों पर ये चिन्ह होगा। विश्वास अब मैं पंजाबी में लिखे पढ़िए ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ यस ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। एक निशान होंगे, इसका मतलब विश्वास करने वाले है ना, विश्वास करने वालों का। हालेलुया। तो यहाँ पे ये होना चाहिए पास्टरों पर ये चिन्ह होगा, ऐसा होना चाहिए। बहुत से विश्वास क्या कहते हैं पता है, पास्टर जी हाथ रखेंगे तब ठीक होगा। और कई बार अगर पास्टर जी भीड़ होते हैं तो हाथ रखा कर पास्टर नहीं कर सकते, तो क्या कहते हैं पास्टर जी ने नाराज हो गया, मेरे लिए प्रार्थना नहीं की है, मेरे होते हाथ नहीं रखे। इतना दूर हो मैं आया ना, फोटो करके गड्डी करके आया, इतना पैसा मार के आया। मैंने सोचा कि पास्टर जी ने मेरे हाथ सिरों पे हाथ रखूंगा और प्रार्थना करूंगा, लेकिन वो तो कितने नमान को जानते हैं, वो नमान का है। नमान को जानते हैं, नमान कौन? अगर यदि आप चाहते हैं कि अगर यहाँ से सारे सभी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया जाए तो आप वो नमन आप है। आपको चंगा होने के लिए एक वचन काफी है। आपको चंगा होने के लिए एक वचन काफी है। सब बोले हालेलुया। इसमें का नजर बहरा तुरंत 4 दिन का मोटापा। सब बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। प्रभु के दास नबी ने कहा कि 7 डुबकी लगाई, नमन को कहा, और उसने 7 डुबकी जब लगाया उसका कोड़ हो गया। सब बोले आमीन। बोलिए यीशु मसीह की यस की पेपर पढ़िए। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लिए, ये मत कहना कि कोई खेत में सांप मिल जाता उठा लिए, नो नो नो, ये मत करना। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं। यीशु का वचन कहना परमेश्वर का वचन सांप उठा लो। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है सांप पकड़ने के लिए तो मत कीजिए, सांप पकड़ने वाला कोई और एक्सपर्ट होंगे। हालेलुया। जी। और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि ना हो, उनकी कुछ हानि, उनकी कुछ हानि, उनकी कुछ हानि, उनकी कुछ हानि। बोलिए हालेलुया। और ये सिर्फ और ये सिर्फ